हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आज बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 महीने पहले दिल्ली के शाहीन बाग के प्रदर्शन पर बेहद ही तल्ख फैसला देते हुए कह दिया कि विरोध का अधिकार तो है, लेकिन विरोध की एक सीमा होनी चाहिए। विरोध के नाम पर किसी सड़क को अनिश्चित वक्त के लिए जाम कतई नहीं किया जा सकता। और इस फैसले ने यह साफ कर दिया कि नागरिकता कानून की नोक पर विरोध का जो नंगानाच दिल्ली ने देखा वो किसी भी लिहाज से उचित नहीं कहा जा सकता। तो अब हमारा सवाल यह है कि शाहीन बाग का समर्थन करने वाले नेताओं की जुबानें आज क्यों सिल गई हैं? क्यों ना शाहीन बाग की वजह से हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई उन्हीं लोगों से कराई जाए जिन्होंने लंबा जाम इस इलाके में लगा कर रखा है। सड़कें बंद करके आतंक फैलाना, झूठ फैलाना, दहशत फैलाना, ये इस देश में नहीं चलेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि हमें वो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हमें प्रूफ करना पड़ रहा है। ये देखिए आप, ये हमें प्रूफ करना पड़ रहा है हम हिंदुस्तानी है। क्यों दें हम उन्हें प्रूफ? क्यों हम उन्हें दिखाएं पेपर अपने? किसी भी सार्वजनिक स्थान को अनिश्चित काल के लिए आप बंद कर दें, ये गैर कानूनी है और ये कानून सम्मत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी डे 1 से, पहले दिन से कह रही थी। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार से इस पर अपना निर्णय दिया है, यही बात हम कहते थे कि आप विरोध करिए, पार्टी का विरोध करिए, सरकार का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए। विरोध करिए, जोर जोर से करिए, चीख कर करिए, चिल्ला कर करिए। सरकार का विरोध करिए, पार्टी का विरोध करिए, मगर देश का विरोध नहीं होना चाहिए। ऐसा कोई विरोध नहीं होना चाहिए जिससे देश का नुकसान हो। और आज तो सर्वोच्च न्यायालय के सर्वमान्य न्यायाधीशों ने भी ये मान लिया कि विरोध के नाम पर, अधिकार के नाम पर बीते दिनों शाहीन बाग की सड़क पर जो हुआ वो गलत था, गलत था, गलत था। और जब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रदर्शन को गलत मान लिया है, तो फिर उस प्रदर्शन से जिन लोगों ने नुकसान सहा, जिन लोगों ने उस प्रदर्शन की वजह से भुगतान किया, उनको जवाब कौन देगा? उनको हिसाब कौन देगा? बड़े स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू प्रोटेस्ट तो आपका अधिकार है, किंतु आपका अधिकार दूसरों के अधिकारों का हनन करे ये उचित नहीं है। किसी भी सार्वजनिक स्थान को अनिश्चित काल के लिए आप बंद कर दे, ये गैर कानूनी है और ये कानून सम्मत नहीं है। यही भारतीय जनता पार्टी डे 1 से, पहले दिन से कह रही थी। यही भारत की जनता और दिल्ली की जनता भी कह रही थी। सुप्रीम कोर्ट का ये जो निर्णय आया है शाहीन बाग के बारे में, ये दिल्ली की जनता की जीत है, हम सब लोगों की जीत है जो सड़कें बंद होने का विरोध कर रहे थे। सड़कें बंद करके आतंक फैलाना, झूठ फैलाना, दहशत फैलाना, ये इस देश में नहीं चलेगा। ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है। और वाकई आज साफ हो गया कि बच्चों का चेहरा सामने रखकर, महिलाओं को आगे कर कर दिल्ली के शाहीन बाग में जो हुआ वो देश के इंसान के खिलाफ था, संविधान के खिलाफ था, देश के ईमान के खिलाफ था। जब वो इतनी बुरे बुरे कानून लेकर आएंगे, काले कानून, कि हमें वो ये कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी नहीं है, हमें प्रूफ करना पड़ रहा है। ये देखिए आप, ये हमें प्रूफ करना पड़ रहा है। तीनों बिल आए हैं, ये तीनों एक ही सिक्के के पहलू हैं, इसमें ये छीनने वाली ही बात है। हम ये चाहते हैं कि हमारा भविष्य तो जो है वो है, लेकिन हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसीलिए हम अपने लिए बैठे हुए, अपने बच्चों के लिए बैठे हुए। क्योंकि तिरंगे को हाथ में लेकर, संविधान की दुहाई देकर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि विरोध की भी अपनी एक सीमा होती है। तो फिर ऐसे में जो बात सार्वजनिक मंचों पर प्रधानमंत्री ने रखी, उस बात पर आज सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई। किलमपुर हो
जी चलता रहेगा जब तक वो वापस नहीं लेंगे, यहाँ की महिलाएं मानेंगी नहीं। या फिर शाहीन बाग से हमारी महिलाएं बैठी हैं, मेरी बुजुर्गें बैठी, वहाँ पर उनको शर्म नाम की चीज नहीं है। कैसा गुमान, हम लोग इतने अच्छे से प्रदर्शन करें। संविधान और तिरंगे को सामने रखते हुए ज्ञान बांटा जा रहा है। हम किसी भी हद तक जाएंगे संविधान को बचाने के लिए गांधीयन आइडिया के साथ। जिस संविधान ने न्यायपालिका को बनाया और न्यायपालिका जो कह रही है उसको मानने को तैयार नहीं, और दुनिया को संविधान सिखा रहे हो, इस मानसिकता को यही रोकना जरूरी है। साजिश रचने वालों की ताकत बढ़ी तो फिर कल किसी और सड़क, किसी और गली को रोका जाएगा। और तब वो लोग नहीं माने। शहर दर शहर नागरिकता कानून के नाम पर देश भर में नंगा नाच किया गया। हर शहर को शाहीन बाग बनाने का प्रयोग किया गया। दिल्ली को शाहीन बाग बनाया गया, पटना को, पुणे को, प्रयागराज को शाहीन बाग बनाया गया। इंसानी जज्बातों को सुलगाया गया। हम लेकर आएंगे। तो क्या इसको दूसरा शाहीन बाग? बिल्कुल 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 दूसरा शाहीन बाग है। और भूला नहीं है ये देश उस प्रदर्शन को। उस प्रदर्शन में ले ली गई थी छुट्टियां, बांध ली गई थी मुट्ठियां, ढपली के साज पर, विरोध के राग पर, बच्चों तक से आजादी के नारे लगवाए गए, इंकलाब के जयकारे लगवाए गए। अरे हम क्या चाहते हैं? आजादी। अरे प्यारी प्यारी आजादी। अरे प्यारी प्यारी आजादी। छीन के लेंगे, इन्हें छीन के लेंगे, इन्हें छीन के लेंगे। धरने पर बैठ जाइए, नारा लगाइए, हक हुकूक की आवाजें उठाइए, मगर ये कौन सा तरीका है कि आप जनता का मजाक बनाइए? आप ये भूल जाइए कि देश में बाकी लोग भी रहते हैं। आपकी हट में, आपकी रट में ये भूल जाइए कि देश में बाकी लोग जाम में परेशान होते हैं, चलती फिरती जिंदगी में हलकान होते हैं। परेशान हो रहे, सिंगल बंदे को भी वहां से नहीं निकलने दिया जा रहा है। दोनों साइड का रोड बिल्कुल ब्लॉक, 20-25 लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है। उन्होंने हाईजैक करके रख दिया है, मतलब गवर्नमेंट को हाईजैक कर लिया एक तरह से। तो हमारा सिर्फ आप रिक्वेस्ट है एज ए मीडिया, आप प्लीज और प्लीज इस मुद्दे को हाईलाइट करिए और इसको खुलवाइए, अदरवाइज तो ये पब्लिक फिर भिड़ेगी। क्योंकि दिल्ली भूली नहीं है इन तस्वीरों को जब हजारों लोग जाम में त्रस्त हुए। भूली नहीं है ये दिल्ली जब घंटों घर जाने तक के लिए इंतजार करना पड़ा। भूली नहीं है ये दिल्ली कि कैसे 15 दिसंबर को शाहीन बाग में सड़क को जाम कर दिया गया। पूरे 101 दिन सड़क को जाम रखा गया, सारे नियम और कानून को ताक पर रखा गया। और शायद इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा कि दिल्ली पुलिस को उस वक्त कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन आप सोचिए कि दिल्ली पुलिस उस समय इन बच्चों का चेहरा देखकर, इन महिलाओं को बनता मोहरा देखकर क्या लाठियां चला सकती थी? अगर उस वक्त दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई की होती तो लोकतंत्र के सीने पर सांप लौटाने वाले अपनी छाती ना पीटने लगते, पुलिसिया कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या ना बताने लगते। छोटे छोटे बच्चे को देखते हैं इस कड़ी विंटर में, इस ठंड के मौसम में जहाँ बैठे हुए हिम्मत दिखाने वाले शाहीन बाग की औरत है। जबकि असल लोकतंत्र की हत्या उन प्रदर्शनकारियों ने सड़क पर चलने के हक को छीन कर किया। शायद इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच को कड़े शब्दों में कहना पड़ा, संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अपनी बात कहना और 19(1)(b) के तहत किसी मसले पर शांतिपूर्ण विरोध करना लोगों का संवैधानिक हक है, लेकिन इस अधिकार की सीमाएं हैं।
सार्वजनिक जगह को अनिश्चित काल तक के लिए घेरा नहीं जा सकता, दूसरे लोगों के आने जाने को बाधित नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए थी, इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं किया। और चाहती तो दिल्ली पुलिस भी कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन वो मजबूर थी इन महिलाओं के आगे, बुजुर्गों के आगे। लेकिन आगे से ऐसा कोई प्रदर्शन होना, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का संदेश बिल्कुल साफ है। इस देश को अब दूसरा शाहीन बाग स्वीकार नहीं, विरोध का ऐसा बदतर अधिकार नहीं। साबित हो गया है कि कौन लोग शाहीन बाग के पीछे थे, पीएफआई के लोगों, सीएफआई के लोगों, और इसको समर्थन किसने किया? कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, दिग्विजय सिंह आजादी के नारे लगाते जाकर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। टीएमसी ने सपोर्ट किया, आम आदमी पार्टी ने सपोर्ट किया, किस लिए? कि केवल और केवल यही तरीका विरोध का रह गया नरेंद्र मोदी जी का। प्रदर्शनकारियों को पहले दिन से ही समझाया गया, हजारों बार मनाया गया, खुद प्रधानमंत्री ने सब कुछ साफ किया था। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री कहते रह गए कि कानून नागरिकता देने का है, ना कि लेने का, लेकिन वो माने नहीं और सड़क को जाम रखा। तो सवाल आज उन्हीं से कि जिस डर से वो धरने पर बैठे थे वो हुआ क्या? क्या इस देश में किसी की भी नागरिकता गई क्या? नहीं ना। तो फिर प्रदर्शनकारियों को पढ़ाने वाले नेता अभिनेता जवाब दें कि पूरे 101 दिन दिल्ली को क्यों परेशान किया गया, क्यों हमारे प्यारे से मुल्क का नुकसान किया गया। क्योंकि कालिंदी कुंज को शाहीन बाग से जोड़ने वाले रास्ते से एक दिन में करीब 1,75,000 गाड़ियां गुजरती हैं, जिन्हें पूरे 101 दिन तक दिक्कत और जाम का सामना करना पड़ा। घंटों घंटों तक लोग जाम में फंसे रहे, जिससे भारी नुकसान हुआ। और शाहीन बाग में लगते नारों और कथित इनकलाबी पुकारों की वजह से इतने रुपए खाक हो गए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इतने पैसे जाम में फंसी गाड़ियों के साथ धुआं हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। एक अनुमान के मुताबिक हर रोज देश में सड़क पर प्रदर्शन की वजह से 2 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यानी 101 दिन के हिसाब से देश को 200 करोड़ रुपए का नुकसान सड़क पर हुआ। सड़क के दोनों तरफ कुल 250 दुकानें बंद रहीं, जिसकी वजह से व्यापारियों को 101 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सुरक्षा में लगाई गई पुलिसिंग में भी 20 करोड़ रुपए खर्च करने पड़े। और अगर इन सभी रुपयों को जोड़ दिया जाए तो शाहीन बाग के प्रदर्शन की वजह से कुल 321 करोड़ रुपए का नुकसान देश को झेलना पड़ा। तो फिर सवाल है, 321 करोड़ रुपयों की भरपाई करेगा कौन? क्यों नहीं कांग्रेस के उन तमाम नेताओं, फिल्मी जगत के अभिनेत्री अभिनेताओं से उत्तर प्रदेश के तर्ज पर हर्जाना वसूला जाए। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कैटेगरिकली कहा है कि ये बिल्कुल कबूल नहीं है कि आप किसी सड़क को, लोगों को इतना परेशान करें। पीसफुल प्रोटेस्ट का अधिकार है, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जब जो कह रहे हैं उसमें जरूर तर्क तो है। सुप्रीम कोर्ट को ये लग रहा है क्योंकि मेरा प्रोटेस्ट के लिए बाकी सबको मैं तकलीफ देना ये भी सही नहीं है। और उन प्रदर्शनकारियों को जवाबदेह होना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अधिकारों की दुहाई देने वालों को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए कि अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। अगर लोकतंत्र ने आपको विरोध का अधिकार दिया है तो इसी लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए आपके कर्तव्य भी हैं। अधिकार के तहत विरोध करिए, मगर कर्तव्य के वास्ते किसी रास्ते को मत रोकिए। ऐसा कुछ मत करिए जिससे बाकियों का जीना मुहाल हो जाए, सड़क पर चलने तक में इंसान बेहाल हो जाए। क्योंकि शाहीन बाग के तमाम प्रदर्शनकारियों को आज शर्म आनी चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से देश में अराजकता का माहौल बना। विरोध के नाम पर सड़क से संसद तक को मजाक बना दिया गया और आज वो लोग अपनी गिरेबां में पलटकर झांकें और सोचें कि 101 दिन दिल्ली को परेशान करके उन्हें क्या मिला? क्या वो कानून खत्म हुआ? क्या किसी की नागरिकता गई? सवाल तीखे जरूर हैं, मगर सच्चे हैं। शाहीन बाग जैसे प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं अच्छे हैं।